जवानों सुनो, सलमान खान की तरह बाल रखने वालों सुनो, उस औरत ने जो चीज बताई वो गौर से सुनो। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन नज़र इब्ने हारिस कोई बहुत खूबसूरत आदमी नहीं है, कोई बहुत खूबसूरत लड़का नहीं है, हाँ लेकिन उसके सर के बाल बहुत अच्छे हैं, उसके आगे के बाल बहुत अच्छे हैं, हम उसके बालों पर फरेबता हो गए हैं, हमें उसके बाल पसंद है और बालों की वजह से वो मुझे पसंद है। फरमाया नज़र इब्ने हारिस को बुलाया जाए। मैसेंजर गया, कासिद गया, नज़र इब्ने हारिस को बुलाया गया। उनसे कहा गया अरे नज़र इब्ने हारिस अपने बाल दिखाओ। नज़र इब्ने हारिस ने अमामा उतारा और अपने बाल दिखाए तो नज़र इब्ने हारिस के बाल आगे से बढ़े हुए थे, यहाँ मतलब यहाँ से ठीक यहाँ बढ़े हुए थे। होता ना ऐसे, बहुत से लोग करते रहते हैं, आदत थी कभी कभी, ये स्टाइल होती है आगे के बाल ये। तो अल्लाह हजरत उमर ने कहा ओह ये जुल्फे हैं तुम्हारी। आए नज़र इब्ने हारिस तुम्हारी जुल्फों ने, आगे के तुम्हारे बालों ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया, मदीने की लड़कियों को फितने में डाल दिया। नाई को बुलवाया, हज्जाम को बार बार, आओ इधर का क्या हुआ, इनका टकला करो। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं तो उस औरत को जानता ही नहीं हूं कौन है, अब वो अगर मेरा नाम ले रही तो मैं क्या करूं। कभी कभी होता है एक तरफा मोहब्बत। वो कह रहा है नज़र इब्ने हारिस मैं तो जानता ही नहीं हूं कि कौन है, अरे वो मेरा नाम ले रही है तो इसमें मैं क्या करूं, मैं गया तो नहीं हूं। तो अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा, नज़र इब्ने हारिस तुम्हारी बात ठीक है लेकिन सबब तो तुम्हारे बाल हैं न, तुम्हारे आगे के ये बाल इतने बड़े हो गए न मदीने की औरतें फितने में पड़ती, लिहाजा तुम्हारे बाल काटे जाएंगे। इन बालों ने फितने में डाल दिया। खरे मैं टकला नहीं कराना चाहता हूं। कहा तुम नहीं कराना चाहते तो क्या हुआ, तुम्हारे बालों ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया, इस बुराई को मैं मिटा के रहूंगा। और पकड़ा उनको, बैठ, बिठाया और उस तरह चलवा के टकला कर दिया। हो गया टकला। अब वही अमामा उठाया और उनके सर पे बांध दिया। लो चलो, इत्तेफाक देखिए, कभी कभी होता ना, टकला करने के बाद जब अमामा बांधा तो पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगे। अभी मदीने की एक औरत उनकी ऊपर मर रही थी, अब जो देखती वो मरती है। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, 10-10 औरतें उनकी ऊपर मरने लगी। हजरत उमर फारूक ने फिर बुलाया, नजर इधर आओ। क्या क्या हुआ, तुम्हारे बाल काटने के बाद भी हम नाकाम रहे। कहा फिर अब क्या करोगे, गर्दन काटोगे मेरी। हजरत उमर हंसते हुए कहते हैं तुम्हारी समामे ने और तुम्हारी इस खूबसूरती ने ही मर्दों की मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया, लिहाजा अब तुम्हें इस मदीने से निकाला जा रहा है। अब तुम इस मदीने में नहीं रहोगे और मैं तुम्हें मुबल्लिग बनाकर, दाई बनाकर यहूदियों की या ईसाइयों की बस्ती में भेज रहा हूं। तुम ईसाइयों की बस्ती में दाई बनकर जाओगे और याद रखना यहूदी और ईसाई की बस्तियों में जाने के बाद तुम्हें वहां की लड़कियां फितने में न डाल दें। याद रखना तुम्हें अपने काम से काम रखना। अगर वहां की लड़कियां फितने में पड़ जाएं, तुमसे इश्क और प्यार करने लगे तो तुम उनको इस्लाम की दावत देना, तुम उनको इस्लाम की तालीम बताना, तुम उनको नमाज बताना, तुम उनको रोजा बताना, तुम उनको इस्लाम की दावत देना। देखना कि वो तुम्हारी तरफ माइल हो रही है तो तुम्हारी बात भी मानती है नहीं मानती है। और जब वो एक बार इस्लाम ले आएंगी तो फिर उनके निकाह मुसलमान लड़कों के साथ, सहाबा के साथ करवा दिए जाएंगे। पूरा वाकया बयान करने का मकसद ये है कि हजरत उमर ने जब देखा कि आगे के बाल मदीने की औरतों को फितने में डाल रहे हैं तो अपने हाथ से पूरे के पूरे बाल कटवा दिए। इस तरीके से एक्शन लिया जाता था समाज के अंदर कि कौन सी चीज फितने में डाल रही है, उस फितने को खत्म किया जाता है। हम ले रहे हैं ऐसा,
एक्शन नहीं ले सकते। गांव के सरदार हैं लेकिन शराबी लड़कों पर एक्शन नहीं ले सकते हैं, बेनमाजी लड़कों पर एक्शन नहीं ले सकते। क्यों? सरदार साहब खुद नमाज नहीं पढ़ते तो एक्शन लेके क्या करेंगे? अगर बेनमाजी पर एक्शन ले लिया तो लोग कहेंगे अच्छा सरदार जी अपने लिए छूट, अपने लिए छूट नहीं। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक तो ऐसी बस्ती के अंदर जाते हैं, हजरत अल्लाह, जबकि नमाज का मामला इतना सख्त है, इतना सख्त है जो किसी भी हाल में माफ नहीं है। कभी मैंने शायद आपको बताया हो, ना बताया हो तो आप सुन लीजिए, क्योंकि जो हदीस में पढ़ने वाला हूं उसमें ये लफ्ज भी आया है कि ला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कि कोई भी आदमी फर्ज नमाज कज़दन जानबूझकर ना छोड़े। मेरे भाइयों, ए बच्चे, भैया यार, ये सामने बैठकर करबला का युद्ध कर रहे हैं और छोटा मोटा आदमी नहीं है भाई। चलिए चलिए, अब उसको भी वहां भेज दोगे तो वहां लड़ने लगेंगे। एक को उधर भेजो, एक को यहां भेजो। चलिए चलिए चलिए, तो नमाज का मामला इतना सख्त, एक बार सुन लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। नमाज का मामला इतना सख्त है जो किसी भी हाल में माफ नहीं है। ये तो सबने बताया होगा, माफ नहीं है। इस हाल में भी माफ नहीं है कि अगर आपको लिंचिंग करने वाले, जो आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको भरोसा अपने आका पर है, जब तक आका है तब तक मारो, क्योंकि आका की खामोशी इजाजत है, वो खामोश है, मारो जितना मारना हो। तो अगर लिंचिंग करते वक्त लोग हाथ पैर बांध दें, ये कुर्सी से ऐसे ये बांध दिया और डंडे मार रहे हो, लाठी मार रहे हो और आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, ऐसी पोजीशन में आजान की आवाज आने लगे या नमाज का वक्त हो जाए, आप कहोगे मौलाना ऐसी पोजीशन में कौन नमाज पढ़ लेगा? लेकिन नमाज इस पोजीशन में भी माफ नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस पोजीशन में भी नमाज माफ नहीं है। अब आप उनसे एक बार कहिए साहब अजान हो रही है या नमाज का वक्त हो गया है, हमें 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो, वो आपको नहीं देंगे। अरे जो मुसलमान होने की वजह से तो मार ही रहे, तो नमाज का मौका कहां से दे देंगे? लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से आगा हो जाइए, साहब हमें 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो, उसके बाद में जो करना हो कर लेना। अजान हो रही है, वो आपको इजाजत नहीं देंगे। अब आप वुजू नहीं बना सकते क्योंकि हाथ पैर बंधे हुए हैं, आप वुजू नहीं बना सकते क्योंकि हाथ पैर बंधे हुए हैं। अब आप नियत से वुजू कीजिए, नियत से वुजू। अगर मेरे हाथ खोले होते तो मैं वुजू करता, ये लोग मुझे मार रहे हैं, वुजू की ताकत नहीं है मेरे अंदर, लिहाजा मैंने वुजू की नियत कर ली है। नियत से वुजू हो गया, दिल में नियत कर लीजिए मैंने वुजू कर लिया। अब आप अल्लाह अकबर नहीं कह पाएंगे, किबले की तरफ चेहरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि उन्होंने कुर्सी से आपको बांध रखा है या पेड़ से बांध रखा, दरख्त से किसी ट्री से आपको बांध दिया है। तो जिस तरफ आपका चेहरा है उसी तरफ नियत किबले की कर लीजिए। अगर मैं खुला हुआ होता तो मैं किबले की तरफ चेहरा करता, अल्लाह मैं किबले की तरफ चेहरा करने की पोजीशन में नहीं हूं, मैंने दिल में ही किबले की नियत कर ली है। अब आप अल्लाह अकबर नहीं कह पाएंगे, दिल से नियत वुजू की, दिल से किबले की तरफ चेहरा और दिल से। अब आप ऐसे ही जबान से कहिए अल्लाह अकबर, हाथ नहीं बांध पा रहे कोई बात नहीं, अल्लाह अकबर। अब आप पढ़िए सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक।